आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी। यह तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर से सामने आई है। इस तस्वीर में नजर आ रहे दोनों आपस में पति पत्नी हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले पत्नी अचानक से गायब हो जाती है, जिससे परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित थे, हैरान परेशान थे कि उसकी पत्नी आखिरकार गई तो गई कहाँ। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कटक जगह है। इसी कटक जगह में पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क के पद पर दीपक की तैनाती थी और उसकी पत्नी ट्रैफिक कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बतौर ट्रैफिक कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। 6 सितंबर 2025 को अचानक 6 सितंबर 2025 को सुमित्रा, जो दीपक की पत्नी थी, अपने ड्यूटी के लिए निकलती है, लेकिन फिर वह लौटकर घर नहीं पहुंचती है, जिससे कि उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि सुमित्रा का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार सुमित्रा कहाँ लापता हो गई, जिससे परेशान होकर सुमित्रा की मां मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है और ये मामला भी एक पुलिस कांस्टेबल का ही था, जिससे पुलिस काफी जल्दी हरकत में आ जाती है। वह इस मामले में जब छानबीन शुरू करती है, तब कहानी खुलती है कि मिसिंग रिपोर्ट मर्डर रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है और मर्डरर कोई और नहीं बल्कि उसका कोई जानने वाला ही था। उसकी लाश 160 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर के जंगल में मिलती है। वहां पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद लाश की पुष्टि की जाती है, तो यह पता चलता है कि यह लाश 25 वर्षीय कांस्टेबल सुमित्रा की ही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि एक कांस्टेबल की हत्या कर दी जाती है या वो खुद से गायब हो जाती है। यह मामला काफी ज्यादा पेचीदा सा होता जा रहा था। पुलिस इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये मामला पुलिस महकमे का भी था। स्वागत है एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज से करीब 1 वर्ष पहले सुमित्रा दीपक से कोर्ट मैरिज करती हैं। कोर्ट मैरिज करके सुमित्रा दीपक के घर में ही शिफ्ट हो जाती हैं। दोनों साथ में रहते हैं और कोर्ट मैरिज की जानकारी सुमित्रा और दीपक के परिजनों को बखूबी थी। उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि सुमित्रा का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, तो इस मर्डर का संदेह सुमित्रा के परिजनों पर ही जाता है, स्पेशली उसके हस्बैंड पर। अब पुलिस को पहले शक था कि उसका जो मर्डर है शायद उसके हस्बैंड ने किया है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो दीपक को गिरफ्तार कर सके। पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है। पुलिस 6 सितंबर 2025 की उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकालती है जिस एरिया में सुमित्रा अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। जब सीसीटीवी फुटेज में निकल के आता है कि लास्ट मोमेंट पर उसी दिन सुमित्रा अपने पति दीपक के साथ नजर आई थी। उसके बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं है, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं, जिससे शक की सुई जो थी वह दीपक की ओर इशारा करती है। अब पुलिस के पास एक सबूत भी था। सुमित्रा के मोबाइल की जो लोकेशन भी थी वो भी दीपक के आसपास की ही लोकेशन थी, तो जिससे पुलिस का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है और वो दीपक को उसके घर से उठा लेते हैं। अब दीपक भी पुलिस में ही जॉब करता था, तो बात डिपार्टमेंट की भी थी। पहले तो पुलिस दीपक से पूछताछ करती है, तो दीपक इस बात को बिल्कुल नाकार देता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लाइव लोकेशन सब कुछ दिखाती है,
कि लाइव लोकेशन जो सुमित्रा की थी वो तुम्हारे घर की ही लोकेशन, लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की ही है। तो उसके बाद दीपक को बहुत प्रेशर पड़ता है और दीपक फिर इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। कैसे एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या उसके अपने पति द्वारा ही कर दी गई, जबकि दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में ही जॉब करते थे। उसके बाद दीपक बताता है कि उसने 6 सितंबर को जब उसकी वाइफ ड्यूटी से घर आई तो उन दोनों के बीच पैसे को लेकर लड़ाई हुई। करीब 10 लाख रुपए का मामला था और ये लड़ाई कुछ दिन की नहीं थी, काफी दिनों से लड़ाई चलती हुई आ रही थी। और जब बहस बहुत ज्यादा हो गई तो दीपक को इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी सुमित्रा का गला दबा दिया। और यहीं वो रुका नहीं, गला दबाने के बाद अभी उसकी सांसें चल रही थी, तो वो एक पास के डिस्पेंसरी में उसको लेकर जाता है, वहां दिखाता है। तो डिस्पेंसरी में दिखाने के बाद वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी इसकी कंडीशन सीरियस है और आप इसको अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे तो इनकी जान बच सकती है। पर दीपक का तो इरादा कुछ और ही था। वह उसको हॉस्पिटल ना ले जाके घर लेके आया। कुछ समय बाद उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और उसकी डेथ हो जाती है। वो तो पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुका था। जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसके पास एक बड़ा सा काला बैग होता है। उसी बैग में अपनी वाइफ सुमित्रा की लाश को रखता है और रखने के बाद वह लाश को उठाता है, अपने गाड़ी में रखता है और भुवनेश्वर से करीब 160 से भी ज्यादा 170 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल एरिया होता है, उस एरिया में ले जाकर उस लाश को फेंक देता है। और वह सोचता है कि शायद वह बच जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो काम था वो बहुत सफाई से किया। पत्नी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसको डिस्पेंसरी में भी दिखाने के लिए ले गया कि मैं तो उसकी कंडीशन सीरियस थी, मैं लेके गया था, बट वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन गुनहगार कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर गुनाह करके वो कभी बच नहीं सकता। जब सुमित्रा की लोकेशन निकाली जाती है और वह लोकेशन दीपक के घर की लोकेशन मिलती है, इसी लोकेशन से सारा राज खुल जाता है और जो दीपक था वो शक के घेरे में आ जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इन दोनों ने तो लव मैरिज की थी, इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, फिर इन दोनों के बीच ऐसी क्या चीज हो गई कि जिससे दीपक को अपनी वाइफ सुमित्रा का मर्डर करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि दीपक की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। उसकी जो वाइफ थी उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसको करीब 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिला, क्योंकि उसने इंश्योरेंस अपनी वाइफ के नाम पे करा रखा था, तो उसको करीब 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिला। और वही चीज ये अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी करना चाहता था। वो इसका भी इंश्योरेंस करा रखा था। उसने कहा कि अगर मैं इसका मर्डर कर दूंगा तो मुझे फिर इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। मतलब सारा खेला इंश्योरेंस का ही था। इंश्योरेंस के ही चक्कर में उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और मर्डर नहीं, वो उसको एक घटना दिखाना चाह रहा था कि ताकि वो जब इन्वेस्टिगेशन हो उसमें वो मर्डर ना दिख के एक घटना का रूप रहे और उसको इंश्योरेंस मिल जाए। जब एक पुलिस कांस्टेबल ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो वह जनता की क्या सेवा करेगा। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।